आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 मई के शाम का वीडियो है ये। और पिछले 24 घंटों हमने देखा कि गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हुई है और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी जैसलमेर बाड़मेर वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और मध्य प्रदेश हो गया आपका, और बाकी जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कर्नाटक है, ये सारा जो ट्रफ का साथ साथ आप देखेंगे जहां यहाँ से ट्रफ जा रही थी, इन सारे इलाकों में बारिश हुई है। और ये जो ट्रफ जा रही थी इसके हिसाब से यानी सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां रही हैं। ये सब हवाओं का खेल होता है। आप देखिए जहां पर ट्रफ है वहां बारिश हुई है, यहाँ पर ट्रफ थी यहाँ बारिश हुई है। यहाँ से उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही थी तो यहाँ पर मौसम गर्म और शुष्क रहा और टेम्परेचर बढ़े। अब ये जो वेदर सिस्टम है इसमें थोड़ा सा बदलाव फिर से होगा और ये ट्रफ आप देखिए इस तरह से आएगी, एक ट्रफ यहाँ बनेगी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नमी नहीं होगी क्योंकि आप देखिए ये सूखी हवाएं यहाँ से आ रही हैं। ये उठ तो रही हैं, यानी जहां पर ट्रफ होती है वहां हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, लेकिन क्योंकि ये सारी सूखी हवाएं आ रही हैं और अगर ऊपर उठेंगी भी तो इसमें नमी नहीं होगी तो कंडेंसेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, इसीलिए कभी कभी सूखी ट्रफ भी होती है जो इस जगह पर आपको दिखाई दे रही है। तो अब इन सब के प्रभाव से क्या होने वाला है, तो अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय है नहीं। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो 17 मई को पहाड़ों पर पहुंचेगा, लेकिन वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो काफी ज्यादा कमजोर होगा। पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें ही मिलेगी, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और ऐसा लग रहा है कि स्नोफॉल की संभावना यानी बर्फबारी की संभावना बिल्कुल भी उस इलाके में नहीं होगी। अगर होती है तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर छुटपुट बौछारें कुछ थोड़ी बहुत हो गई तो हो गई। और अगले कुछ दिनों के दौरान यानी 4 से 5 दिनों के कम से कम दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, दिल्ली और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक हीट वेव जैसी सिचुएशन कुछ इलाकों में बन जाएगी। और अगर हम देखें तो इस समय जो बादल छाए हुए हैं ये 15 मई का दोपहर का पिक्चर है। इसमें आप देखिए गुजरात के ऊपर है और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी जिले जहां पर बादल छाए हुए हैं और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ ये विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे इलाकों में ट्रफ थोड़ी सी आगे आई है। क्या है कि ट्रफ का थोड़ा सा ऑसिलेशन होता है, जहां पर अब ट्रफ थोड़ा सा फिर से पश्चिम की तरफ जाएगी तो बादल यहाँ पर बन जाएंगे और ये दक्षिण भारत में बादल बने हुए हैं। अगर टेम्परेचर देखें पिछले 24 घंटों के दौरान तो आप देखिए बाड़मेर में ये पलौदी में 44 डिग्री था और बाकी इलाके में 40, 41, 42 के आसपास के तापमान बने हुए हैं। यहाँ पर 42, 43 के कई इलाकों में। तो अब जो टेम्परेचर है वो एक बार फिर से 40 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और अगर हम देखें तो ये जो इलाका है ये पूरा इलाका 40 से ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर ये 40 का ऊपर जो टेम्परेचर है आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सब इलाकों में 40 से नीचे है। ये जो पंजाब के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी 40, 41 और 42 के आसपास के तापमान दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का टेम्परेचर अब बन रहा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। हाँ, तो ये जो टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ है यानी कि जो लाल रंग है ये 2 से 3 डिग्री यहाँ पे ड्रॉप, ये बढ़ा है, यानी लाल का मतलब बड़ा है। और ये जो ड्रॉप हुआ है वो मध्य भारत में, क्योंकि इस इलाके में बारिश की गतिविधियां हुई थी इस सारे इलाके में, तो यहाँ से 3 से 4 डिग्री तापमान गिर गए हैं। लेकिन ये राजस्थान के दक्षिणी भागों में और गुजरात में टेम्परेचर बढ़े हैं और पूर्वी भारत में क्योंकि बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है यहाँ बढ़े हैं और उत्तर भारत में भी कुछ वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी आप देखिए कि राजस्थान के कुछ इलाकों में था और ये मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके हो गए, ये विदर्भ का कुछ इलाका है, मराठवाड़ा है, तेलंगाना के कई इलाके, आंध्र प्रदेश के इलाके और ये पूरा जो दक्षिण भारत है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां, पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को आपको मिली थी। अब जो मानसून है वो 19 तारीख तक या ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक अंडमान सागर में पहुंच जाएगा। और आपको मालूम है कि मानसून जब पहुंचता है तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर हम देखें कि केरल में जब मानसून पहुंचता है तो 14 स्टेशन एयरमार्क किए हुए हैं जो केरल और कर्नाटक के लक्षद्वीप में है। उसमें से कम 60% 10 स्टेशन में जो वो है बारिश है वो 2.5 मिलीमीटर या ज्यादा लगातार 2 दिन हो और लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो कम हो जाए और कई जो विंड है वो ईस्टर्ली हो जाए, ये सारा क्राइटेरिया होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे जब मानसून पहुंचने लगेगा, लेकिन अभी लग रहा है कि अंडमान सागर में पहुंचेगा मानसून। तो आप देखिए ये एक तरह से ये अब मैं जो लाइन खींच रहा हूँ तो यहाँ पर है ये इक्वेटर है, ये यानी कि भूमध्य रेखा है
और ये आप देखिए हवाएं इस तरह से चल रही हैं और यहाँ से ये टर्न हो रही है और ये जो अंडमान सागर है यहाँ पर, यहाँ तक आप देखिए ईस्टर्ली विंड ये आ रही है। तो ये क्राइटेरिया ये है 19 और 20 के आसपास की जो मॉडल है वो है, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में ये जो पूर्वी हवाएं हैं वो जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ये टर्न हो जाती हैं और पूर्वी हो जाती हैं, और यहाँ पर देखिए इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इंडिकेशन है कि मानसून पहुंचने वाला है ये अंडमान सागर में। तो ये इस तरह से वेदर सिस्टम बनते हैं। या मेडागास्कर है, यहाँ से फिर क्या होगा कि अभी आप देखिए ये जो बाकी इलाके हैं भारत के, वहां पर ये उत्तरी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। ये एंटी साइक्लोन है। अगर आप देखें तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि हवाएं जो है वो घड़ी की दिशा में घूमती है। तो ये हवाएं इस तरह से घूम रही है, तो ये ईस्टर्ली विंड को यहाँ पर केरल पर आने से रोके हुए हैं। तो क्या होता है कि जब अंडमान सागर में मानसून आ जाता है तो एवरेज 10 दिनों के बाद मानसून ये पहुंच जाता है केरल में। तो अभी के हिसाब से अगर 19 को पहुंचता है तो ऐसा लग रहा है कि 30 तारीख तक ही, यानी 30 के आसपास या 29 के आसपास पहुंचना चाहिए केरल में, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ और वेदर सिस्टम बन सकते हैं, कुछ रुकावट आ सकती है। तो अभी मान के चलिए कि अंडमान सागर के बाद जब भी अपडेट आएगा हम बता देंगे आपको कि अब मानसून वहां पहुंचने वाला है। तो अगर हम बात करें बाकी जगह की, तो आप देखिए कि अभी पंजाब में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, 40 के ऊपर तापमान पहुंचने लगे हैं और ये टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेंगे। गर्मी लगातार यहाँ पर रहेगी 3-4-5 दिनों तक। यहाँ पर कोई भी बारिश की गतिविधि नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। हरियाणा और दिल्ली में भी यही हाल होने वाला है और टेम्परेचर 42, 43, 44 तक पहुंच सकते हैं। अभी 40 का आंकड़ा पार हो चुका है कई इलाकों में, तो 43-44 तक भी तापमान पहुंच सकते हैं कुछ इलाकों में, जैसे कि हिसार है, नारनौल है, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो इलाके हैं काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। उसी तरह दिल्ली एनसीआर में भी टेम्परेचर ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, अगर आप देखें प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पे 42-43 तक टेम्परेचर फिर से पहुंच गया, यानी गर्मी फिर यहाँ पर आ गई है। उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं लगातार यहाँ पर चल रही हैं। इस तरह से जो हवाएं हैं वो एक तरह से ये यहाँ से ये जो हवाएं हैं ये इस तरह से चल रही है। तो यानी गर्म और शुष्क हवाएं हैं, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है और जो मॉइस्चर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके कारण गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में टेम्परेचर बढ़ेंगे और जो गर्मी है ये अपना रूप दिखाना शुरू करेगी। अभी राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाके, जैसे कि जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर आज कुछ वेदर एक्टिविटी सिरोही से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारा, इस इलाके में या तो धूल भरी आंधी आ सकती है या बादल गरज सकते हैं। इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। गर्मी अब आने की संभावना है। ये पूरा इलाका जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनू, सीकर, अरवर, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सारे, दौसा, करौली, सब इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। अब आज जैसे बादल छाए हुए हैं थोड़े से, जो अलीराजपुर, झबुआ, बड़वानी, धार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल वगैरह गरज सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके अब शुष्क रहेंगे, यानी कि गर्म रहेंगे। और इन इलाकों में यानी कि जो खरगोन है, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट, मांडला, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन बाकी इलाके शुष्क और गर्म रहेंगे और यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अभी भी बारिश की गतिविधियां लग रही हैं। कोडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और बाकी इलाके जो हैं छत्तीसगढ़ के गर्म और शुष्क रहेंगे। झारखंड में कोई भी मौसमी गतिविधि अब दिखाई नहीं देने वाली है। आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, साहिबगंज, गोंडा, पाकुर, दुमका से लेकर के रांची, खूंटी और बोकारो, सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। धीरे धीरे गर्मी यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। उड़ीसा में दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं या कोस्टल एरियाज में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जना या हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी इलाके गर्म रहेंगे। अब फिर से हीट वेव आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है अगले 1-2 दिनों के दौरान। गुजरात में आज और कल फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। कुछ इलाकों में सुरेंद्रनगर, राजकोट, बटोड़, जूनागढ़, ये जो इलाके हैं, गांधीनगर और ये उसके आसपास के इलाके। और उसके बाद यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। अगले 1-2 दिनों के दौरान मेघ गर्जना वगैरह होगी। उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा, टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएंगे। हालांकि अभी भी टेम्परेचर सामान्य से ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। आज हमें उम्मीद है कि ये पूरा जो नागपुर, अमरावती, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, यवतमाल, अकोला, वाशिम, बुलढाना, यहाँ से लेकर के पूरे आपके दक्षिणी जो महाराष्ट्र है, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, ये संभाजीनगर, नासिक, पालगढ़, थाने,
मुंबई, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। पुणे के दक्षिणी भागों में भी कुछ बारिश हो सकती है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, गोवा, सांगली, सतारा, सोलापुर, उस्मानाबाद, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगी यहाँ पर। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अब मौसम सूख गया है, लेकिन उत्तरी जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ इलाकों में खंड वर्षा होगी। भूटान से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये जो इलाके हैं, नागालैंड वगैरह में बारिश होगी, हल्की होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश हुई है, कच्ची बारिश हुई है। अभी भी कर्नाटक के ज्यादातर इलाके, खास करके जो कोस्टल एरियाज हैं, अब बेलगावी से लेकर के होनाबार, कारवार, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, शिवमोगा और ये बेंगलुरु वगैरह, यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों तक दिखाई दे रही है। तेलंगाना में एक बार फिर से 24 घंटे के बाद फिर से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में होगी। यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। अभी भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों या 48 घंटों तक रह सकती है। उसके बाद मौसम यहाँ पे साफ होने लग जाएगा। और अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके हैं जो अभी दक्षिणी इलाके बारिश देख सकते हैं। कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बारिश हो रही है, अभी भी होगी। दक्षिणी तमिलनाडु और अंदरूनी इलाकों में, कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश है। केरल में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में भी बारिश लगातार जारी रहेगी अगले 3-4 दिनों के दौरान। और उसके बाद मालूम है आपको कि 2-3 दिन के बाद, आज 15 तारीख है, 18 और 19 तारीख से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होगी और एक लो प्रेशर एरिया भी बन सकता है। अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में, जो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोन बनेगा या नहीं, उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।